नमाज पर चुप्पी, योगा पर हल्ला। दिलीप घोष ने खोल दी पुरानी फाइल, ध्यान से सुनिए। कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ इमाम और मौलानाओं ने साफ सवाल उठाया है कि जब रेड रोड पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाती तो योग दिवस के कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी जा रही है। इसी सवाल के पर राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने तीखा जवाब दिया है या सफाई दिया है कह सकते हैं। विपक्ष और धर्म गुरुओं पर उन्होंने सफाई दी है। दिलीप घोष के बयान के बाद एक बार फिर से राजनीति और धर्म को लेकर बहस तेज हो गई है। आखिर क्या कहा दिलीप घोष ने और क्यों गर्मा गई है बंगाल की सियासत, देखिए पूरी खबर। 107 साल तक रेड रोड पर नमाज हुई, तब सवाल कहां थे। इमामों के सवाल पर दिलीप घोष ने दिया ऐसा जवाब, सियासत गर्मा गई। 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सुरक्षा कारणों से रेड रोड को कई दिनों के लिए बंद भी किया गया है। लेकिन इसी बीच कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं और इमामों ने सवाल उठाया कि जब रेड रोड पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती तो फिर योग दिवस के कार्यक्रम को अनुमति क्यों दी जा रही है। इसी मुद्दे पर राज्य के पंचायत और कृषि विपणन मंत्री दिलीप घोष ने कड़ा और तंज भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 107 वर्षों तक रेड रोड पर नमाज पढ़ी जाती रही, लेकिन उस समय किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि इतने बड़े मैदान और इतनी मस्जिदें होने के बावजूद रेड रोड पर ही नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। दिलीप घोष ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। उनके मुताबिक ऐसे आयोजन ऐसी जगह पर होने चाहिए जहां आम लोगों को कम से कम परेशानी हो और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से संभाली जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कार्यक्रम किसी दूसरे इलाके में होता तो सुरक्षा कारणों से वहां भी रास्ते बंद करने पड़ते। मंत्री ने सवाल उठाने वाले धर्म गुरुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वर्षों तक रेड रोड पर नमाज होती रही तब किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज योग जैसे स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ किया जा रहा है वह लोगों के भले और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इधर योग दिवस कार्यक्रम को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 14 जून की रात से 21 जून तक रेड रोड पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसके अलावा 21 जून को कार्यक्रम समाप्त होने तक शहर की कई महत्वपूर्ण सड़कों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। एजेसी बोस रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड, स्ट्रैंड रोड, सेंट जॉर्जेस गेट रोड, डफरिन रोड, आउटराम रोड, मेयो रोड और आसपास के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेगा। पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और लाखों लोगों की मौजूदगी को देखते हुए यह व्यवस्था जरूरी है। अब सवाल सिर्फ योग दिवस या नमाज का नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी बन गया है। लेकिन दिलीप घोष के इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति में और गरमाने के आसार हैं। इसके पहले तो 107 साल तक रेड रोड में नमाज पढ़ा गया। कोई संख्यालघु प्रश्न उठाया था क्यों इतना बड़ा ग्राउंड रहते हुए क्यों नमाज यहाँ पढ़ा जा रहा है, क्यों इतनी सारी मस्जिदें मैदान होते हुए क्यों पढ़ा जाता है। आज प्रश्न उठाया जा रहा है ना, इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं थी। और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ लोगों का आवागमन कम है, लोगों का कम से कम सुविधा हो। दूसरे मैदान में होता तो आसपास का रास्ता ऐसे ही बंद करता पुलिस सिक्योरिटी की दृष्टि से। अच्छा है कि जहाँ पॉपुलेशन कम है, आना जाना कम है, वहाँ हो रहा है, लोगों को दिक्कत कम होगा। ये तो फॉर्मेलिटी, ये तो प्रोटोकॉल की बात है। मौलाना और इमामों का ये आरोप है कि ये दोहरी राजनीति है, क्योंकि एक तरफ परमिशन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नहीं, होगी एक ही रोड के लिए। नहीं, इतना दिन तो जब था तो उनको नहीं लग रहा था कि वो लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं और हिंदू को पूजा करने नहीं दिया जाता। कभी नहीं सोचे, बपोती संपत्ति मान लिए थे क्या इसको। इसलिए जो हो रहा है लोगों के हित में ही हो रहा है और आगे भी होगा, इसलिए वो लोग कानून में रहने का आदत बनाए।